यहाँ आए हुए सभी महापुरुषों के चरणों में इस दास का प्रणाम है कि कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। जब इंसान को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा हर जगह उसको अनुभव होता उसको है। अब परमात्मा सब कुछ है भी नहीं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है। जब इंसान को ज्ञान हो जाता है वो इंसान किसी नफरत, किसी घृणा, ईर्ष्या नहीं करता है, उस सब में परमात्मा उसको दिखाई पड़ता अपना। आज संसार की हालत ऐसी है, हर प्राणी दुखी है, पूजा पाठ कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहा है, लेकिन अपने कर्मों को नहीं सुधार रहा है। परमात्मा किसी सुख दुख नहीं देता है, काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सुख दुख किसी को दे नहीं रहा है, अपने कर्मों के सब भोग है। इंसान दूसरे को मिथ्या दोष लगाता है, पावत दुख सर धुन धुन पछताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अपने गलत काम करता है, जब उसका परिणाम मिलता उसको है तो इंसान कहता है हे भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया। उसका अपना प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग भोग रहा है, दूसरे दोष क्यों दे रहे हो। जो बीज बोया है उससे क्या फल मिलेगा आपको। कड़वा बोया है कड़वा मिलेगा, मिर्चा बोया है मिर्ची तो काटोगे उसको। सोचो मिर्चा बो करके आम निकल जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरे को बुरा करके तुम्हारा भला हो जाए, संभव नहीं है। रोज चोर चोरी करता है लेकिन कभी आत्मा तरफ नहीं उसको होती है। रोज गलत काम करता है लेकिन आत्मा तरफ नहीं होती है उसकी है। क्यों? वो जिसका लिया उसके मन उसको बददुआएं देगा, उसको कहाँ रह पाएगा। लोग रिश्वत लेते हैं, सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, भूल जाते हैं। जब इंसान पूजा पाठ करता है तो सोचता है भगवान उसको देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन जब गलत कोई काम करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, गलत काम करता है तो सोचता परमात्मा उसको देख नहीं रहा है। कितना अज्ञानी मनुष्य मूर्ख है, वो सोचता मुझे कुछ कर नहीं पाएगा, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन वो उसकी अज्ञानता इसकी है। हर करने की सजा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये प्रकृति का नियम ही है। किसी को दुख दोगे दुख बढ़ा कर मिलेगा, सुख दोगे सुख बढ़ा कर मिलेगा। जैसे हम धरती में एक बीज गेहूं का बो देते हैं तो प्रकृति हमें बहुत सारे दाने बढ़ा कर हमको देती है। इसी तरह हमारा किया हुआ पाप पुण्य कर्म हमको प्रकृति परमात्मा बढ़ा कर हमको दे देता है, वापस कर देता है। आइए एक छोटी सी कहानी। एक राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है तो वहाँ पर घूमते घूमते एक महात्मा कुटिया बनी थी, वहीं पर जाता है। तो महात्मा जी पूजा पाठ कर रहे थे तो महात्मा से बातचीत करता है। उनकी बातों से राजा बहुत प्रभावित होता है, कहता महाराज आप यहाँ पर कहाँ पर पड़े हुए हैं, आप इतने ज्ञानी महापुरुष हैं, आप मेरे राजमहल चलिए। यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है आपको और जंगली जानवरों का भय बना रहता है यहाँ पर है, आप मेरे यहाँ चलिए। राजा ने कहा महात्मा ने कहा कि मैं चलूँगा तो मेरी 3 शर्तें मिली हैं, मैं शर्तें मानो तो मैं चलूँगा। राजा बोला अरे मैं राजा हूँ महाराज, आप जो बोलें आपका फट से काम हो जाएगा, आप मेरे साथ चलिए। महात्मा जी बोले नहीं मेरी शर्तें ही सुन लो, अगर तुम एग्री हो तो हम चलते हैं। राजा ने बोला अच्छा बताइए क्या शर्त आपकी है। महात्मा ने कहा मेरी पहली शर्त है मैं खाऊंगा और आप खाओगे नहीं। राजा बोला ये बड़ी अटपटी शर्त महाराज आपकी है, आप खाओगे और हम खाएं नहीं, हम जिएंगे कैसे। फिर बोला आप दूसरी शर्त क्या है। महात्मा जी बोले आप हर घड़ी हर समय मेरे सामने रहोगे। कहने ये भी महाराज नहीं हो सकता, हर घड़ी मैं सामने रहूँगा तो मेरा काम कैसे चलेगा मेरा वो है। फिर राजा बोला महाराज आपकी तीसरी शर्त क्या है। महात्मा बोले मैं सोऊंगा और तुम सोओगे नहीं। कहले महाराज जो आपकी शर्तें हैं बड़े से बड़े राजा को पूरा नहीं कर पाएगा। महात्मा बोले जिस राजा के राज्य में रहता हूँ वो तीनों शर्तें मेरी पूरी करता है। राजा बोला यहाँ का मैं राजा हूँ और कौन राजा है। महात्मा बोले वो परम पिता परमात्मा राजा, सबका राजाओं का राजा है, वो मेरी तीनों शर्तें पूरी करता है। मैं खाता हूँ वो कभी खाता नहीं है, मैं सोता हूँ वो कभी सोता नहीं है, और हर घड़ी हर समय उस मेरे सामने रहता है। राजा बोला महाराज आप यहीं रहो। तो क्योंकि उस महात्मा को हर जगह परमात्मा दिखाई पड़ रहा था, उसको हर जगह जर्रे में दिखाई पड़ रहा था वो। तो महात्मा अपनी बात उसको कह दिया, राजा चला गया। इसी बातों में विराम देता हूँ।